हेलो बच्चों, कैसे हैं? सही होंगे। तो आप लोग का फार्मोलॉजी में आज स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट का, जो कि आपके टाइम टेबल में था। ठीक है, आज ट्यूसडे था, आज का शेड्यूल था ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट का। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर। इसमें जो है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में आज आप लोग को बताऊँगा, जिसका नाम है कॉमर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड होता है। ठीक है, तो आप हम समझेंगे भैया इसमें जो इंट्रोडक्शन है, जो कॉमर्स है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, तो इसमें से मैं आज आप लोग को डिस्कस करूंगा सिर्फ कॉमर्स। ठीक है, और ये भी मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया है। फर्स्ट है जो कॉमर्स है, सेकेंड अकाउंटेंसी है। तो मैं पहले आप लोग का कॉमर्स ख़त्म कर दूंगा, और इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 1 से 1.5 महीने में आप लोग का पूरा DSBM में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स क्या है चीज़ है भाई, कॉमर्स क्या भला है, किसका नाम है, क्या हमें किसी वस्तु का नाम है या किसी सामान का नाम है, या ये जो ब्लैक बोर्ड है इसका नाम है कॉमर्स। ठीक है, चाहे जो मेरे पास है जो मार्कर है इसका नाम है। ठीक है, तो कॉमर्स है क्या चीज़, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ आज इसको बताऊँगा मैं, देन उसके बाद आपको इंडस्ट्री ट्रेड के बारे में बता दूँगा। ठीक, तो समझो भाई कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, किसी भी मैन्युफैक्चरर या किसी भी प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट, ठीक है, किसी कंज्यूमर तक पहुंचाने में, ठीक है, किसी कंज्यूमर तक पहुंचने में जो हेल्प होता है, जो एक सिस्टम स्मूथ वे में काम करता है, उसको हम कॉमर्स बोलते हैं। ठीक, जैसे कोई भी बिजनेस एक स्मूथ वे में चले, एक अच्छे से कोई बिजनेस चले, ठीक है, उसमें कॉमर्स का हेल्प होता है। कैसे भाई, अब हमने बोल दिया, तो आप लोग कैसे, तो देखो बेटा कैसे होता है। अब देखो यार क्या होता है कि जैसे कोई प्रोड्यूसर है, कोई कंपनी है, जैसे कोई माल प्रोड्यूस करती है, माल मतलब समझ लेना प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोई और कुछ मत समझना आप लोग। ठीक है, तो जैसे अभी मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स है आपका, ठीक, ये मैन्युफैक्चरर है, ध्यान से समझना, ये मैन्युफैक्चरर है। ठीक, और एक कोई व्यक्ति भी कंज्यूमर से, ये है कंज्यूमर। ठीक, ठीक है, तो आप बात बताओ, इसको यहाँ से प्रोडक्ट पहुँचेगा, ठीक है, तो किसके द्वारा रहेगा, क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो आप समझो इसके लिए मैन्युफैक्चरर जो होता है एक ट्रेड करता है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग, जो ट्रेड हम बोलते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट का, बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, तो आप समझ लो कि जो भी प्रोडक्ट होता है भाई, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट यहाँ पहुँचाता है। ठीक, ठीक है, पहुँचाता है यहाँ पे। मान लीजिए ट्रेड होता है, मैं आप लोग को बताता हूँ, ट्रेड होता है, जो ट्रेड होता है, ट्रेड मतलब व्यापार बोलते हैं, ट्रेड मतलब व्यापार करना, जिससे कि भैया कोई भी बाइंग एंड सेलिंग होता है हमारा। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग होती है हमारी कोई भी चीज़। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, तो वो किसी ट्रेड के माध्यम से और अपना कंज्यूमर तक माल जो पहुंचाता है, उसको हम बोलते हैं कॉमर्स। अब जैसे ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स समझो आप लोग, ई कॉमर्स क्या होता है, कोई भी मैन्युफैक्चर, जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक, और आप क्या हो, आप एक कंज्यूमर्स हो। ठीक है, तो मैं मैन्युफैक्चरर करता हूँ, कोई प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ, समझ लो मैं मार्कर बनाता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे रहा हूँ, समझना क्या सिस्टम होता है, कॉमर्स किसको बोला जाता है। ठीक है, अब क्या, मैंने प्रोडक्ट बनाया, ये प्रोडक्ट मैंने बनाया, आपको पहुंचाना है, तो इन लोग क्या है भाई, इनका कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं, लेकिन ये क्या सिस्टम प्रोवाइड करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है आपके पास पहुंच जाए, हमारा प्रोडक्ट ये आपके पास पहुंच जाए, जिससे आपका भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो, जो बीच में जो ट्रेड कर रहा है व्यक्ति उसका भी फ़ायदा हो। ठीक है, इन्हीं सभी जो एक्टिविटीज़ होती है, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हमारी होती है, उसी को हम बोलते हैं कॉमर्स। इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन होती है जो लिखी है बुक में आप लोगों को, उसमें क्या बोला जाता है कि भाई कॉमर्स इज दैट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ विच डील्स मेनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री। मतलब कि भैया जो इंडस्ट्री से कोई भी प्रोड्यूस होता है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर उसकी सर्विस में जो भी एक्टिविटी, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है, वो हमारी क्या होती है, कॉमर्स होती है। अब ये क्या मैंने बताया, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर। ठीक है, इस लिंक में क्या एक तरह से कॉमर्स ही तो पार्ट कर रहा है,
एक लिंक को क्या करता है, जोड़ा जाता है भाई। तो क्या हो गया, हमारा कॉमर्स हो गया। ठीक, इतना समझ में आया सभी को? जो बच्चों को समझ में आ रहा है कमेंट करके बता देंगे, या चैट बॉक्स में बोलेंगे हाँ समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक, यस यस टाइप करेंगे आप लोग चैट बॉक्स में। अब बात समझो आप लोग, अब इसमें कुछ हिंड्रेंसेस आते हैं भाई, हिंड्रेंसेज आते हैं। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, अवरोध, मतलब रुकावट, बाधा, प्रॉब्लम, क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब भैया अब यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट अपना पहुँचाओगे तो उसमें कुछ ना हिंड्रेंसेस तो आएंगे ही। अब वो क्या हिंड्रेंस आती है उसको समझो आप लोग। ठीक है, आप लोग उसको समझो क्या क्या हिंड्रेंसेज आती है। इसमें सबसे पहले भैया क्या आपका आता है, हिंड्रेंस जो आता है आपका बताता हूँ, पर्सन। ठीक है, हिंड्रेंसेज में आप लोग को यहाँ लिख देता हूँ, हिंड्रेंसेज। ठीक है, हिंड्रेंसेज आपको क्या क्या आता है। ठीक है, हिंड्रेंसेज आपको क्या क्या आता है। ठीक है, हिंड्रेंसेज आप लोग को क्या क्या आता है समझो आप लोग। यहाँ पे भैया पहला हिंड्रेंसेज पर्सन हो गया। ठीक है, दूसरा आपका हिंड्रेंसेज आता है भैया क्या, एक्सचेंज। ठीक है, मैं आप लोग को सब लिख देता हूँ, एक्सचेंज। उसके बाद आपका आता है प्लेस। ठीक, हिंड्रेंसेज आप लोग का मैं बता रहा हूँ, टाइम। ठीक है, पर्सन, एक्सचेंज, प्लेस, टाइम। उसके बाद आपका क्या आता है भैया, रिस्क, डैमेज आपका आता है। ठीक है, स्पॉइलेज। ठीक है, उसके बाद आपका रिस्क ऑफ लॉस और नॉलेज। ठीक है, ये आपके हिंड्रेंसेज हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, हिंड्रेंसेज है। आपके जो हिंड्रेंस आते हैं, जो अवरोध आते हैं जब कोई भी मैन्युफैक्चरर जो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाता है, तो उसमें कॉमर्स में, ठीक है, तो क्या कॉमर्स इस चीज़ को कैसे मतलब हटाता है, यही सब पार्ट को मैं आप लोगों को एक एक वे में समझाऊंगा। ठीक, समझ में आया इतना? तो बात करेंगे हम पर्सन का। पर्सन क्या है भैया, पर्सन क्यों यहाँ बोला गया? अब समझो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मैन्युफैक्चरर, जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, एक छोटा मैन्युफैक्चरर, वो अपना माल प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब बना रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, वो प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, अब उसको जो प्रोडक्ट बना रहा है, तो भैया एक प्रोडक्ट बना, उसको क्या चाहिए, मतलब एक व्यक्ति चाहिए जो उसको एक फेयर प्राइस में ले, खरीदे भी, प्लस उसके बिजनेस को मतलब एक अच्छा वे में भी बनावे। अब जैसे कोई प्रोडक्ट, जैसे अभी पेन, ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर क्या है, प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये मार्कर बहुत कम रेंज में बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं 100 बनाता हूँ, मैं अपने एरिया में 100 बनाता हूँ, मुझसे कहीं ऑर्डर आ गई कि भैया कि हमें ये मार्कर ना, हमें 100 चाहिए। ठीक है, हमें 100-150 चाहिए। तो भाई मैं बनाता, तो मैंने क्या कि अपने पापा मम्मी भाई सबको लगा दी। मान लीजिए मैंने क्या कि सबको लगा दिया कि ये प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, मान लो हमने 150 बना दिया। ठीक है, अब कहीं से मुझे ये ऑर्डर आ गया, कहीं से कुछ मुझे इसकी नीड आ गई कि भैया नहीं, हमको ज़्यादा 1 लाख चाहिए। तब मैं क्या करूँगा, उस टाइम में मैं फिर पर्सन लूँगा। ठीक है, कि जो एक फेयर प्राइस में किसी भी उनको रख के मैं अपना काम, तो कॉमर्स वही करता है, जो भी व्यक्तियों को एक तरह से बिजनेस में हेल्प करता है। आपका जो भी अवरोध आता है पर्सन को हटाने का, मतलब पर्सन हटाने का मतलब इन द सेंस नहीं, उसको हटा नहीं दिया जाता है। जो पर्सन की जो आपकी प्रॉब्लम थी उसको हेल्प करता है कि आपके पास पर्सन हो और आपका बिजनेस क्या हो, एक स्मूथ वे में चले। ठीक, अब बात करेंगे हम किसका, एक्सचेंज का। एक्सचेंज का क्या मतलब हुआ भैया, कि एक्सचेंज का मतलब आपने जो प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, आप इसको आप एक्सचेंज, मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक प्रोड्यूसर होता है, किसी कंपनी में एक्सचेंज करते हैं, कोई गुड्स को अपने एक दूसरे से एक्सचेंज भी करते हैं। अब उसमें क्या आपने एक्सचेंज किया किसी कंपनी के पास में, आपको क्या हुआ, प्राइस एक अच्छी नहीं मिली, फेयर प्राइस नहीं मिली एक तरह से भाई। ये भी तो कॉमर्स क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि जो गुड्स आपने बनाया है उसको एक अच्छा पैसा मिले, आपके जो प्रोडक्ट का दाम आपको सही मिले। अब मान लीजिए ये मार्कर है, मैं मार्कर का एग्जांपल दूंगा आप लोग को, जो मेरे हाथ में ये मार्कर की दाम मैं बोलता हूँ, मैंने बनाया, मुझे 2 रुपये पड़ा। अब मैंने किसी और कंपनी को मुझे बेचना है। ठीक है, तो भाई मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को इसको ऐसा करूँगा कि जिससे मेरा जो प्रोडक्ट बना वो मेरा निकल भी आए। ठीक है, ये जो मेरा पैसा है वो भी मतलब निकल आए। ठीक है, सॉरी पंखा चलते रह गया था। ठीक है, तो क्या पैसा मेरा निकल आए, तो हम बात करेंगे जो पैसा मेरा निकल आने के लिए, तो हम एक्सचेंज का, तो भाई हमको एक फेयर प्राइस मिलनी चाहिए।
ठीक है। तो इसका भी हमें हिंड्रेंसेज होता है। अब हम क्या है कि भाई एक्सचेंज हो गया, अब बात करेंगे प्लेस का। प्लेस क्या बोलता है कि भैया प्लेस क्या बोलता है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे मैंने ये बनाया, अब ये मुझे एक दूसरे जगह पहुंचाना है, ठीक है। अब ये दूसरे, मान लीजिए मुझे ये प्रोडक्ट बनाया, मेरे अगल बगल घर में मतलब हमारे अपने एरिया में पहुंचानी है, तो मैं क्या कर दूँगा, जाके पहुंचा दूंगा, जल्दी से काम हो जाएगा। लेकिन यही जो प्रोडक्ट मुझे जब इस जगह से, मेरे जगह से मुझे दिल्ली पहुंचानी है, चाहे चेन्नई पहुंचानी है, तो मुझे क्या करना है, एक किसी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था लेनी होगी भैया। जो ट्रांसपोर्ट में हम रेल लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, रेल या एरोप्लेन वगैरह, ठीक है, ट्रक, बसेस, जितने भी चीज़ ट्रांसपोर्ट में आते हैं, वो क्या हमारे जो कॉमर्स क्या करता है, उस चीज़ को हेल्प करता है, जो हमारा प्लेस का जो दिक्कत है उसको दूर करने में, ठीक है। फिर टाइम की बात हुई। अब टाइम का समझिए भैया आप लोग, ठीक, एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन हो गया लग रहा है, ठीक है। टाइम की क्या बात है कि टाइम में क्या हो गया भाई, टाइम का मतलब देखा जाता है, कोई भी प्रोडक्ट हमने बनाया कितना टाइम लग रहा है, टाइम, अब प्लेस बता दी, टाइम कितना, कोई भी प्रोडक्ट बन गया उसको टाइम लगता है भाई कहीं जाने में। आप जैसे यहाँ ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, तो आपको जल्दी जल्दी मुझे माल प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर या किसी रिटेलर, किसी होलसेलर के पास भेजना, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, जब ये हिंड्रेंसेज होता है तो इसको ओवरकम करने के लिए कॉमर्स में वेयर हाउसिंग होती है। जो हर जगह वेयर हाउस बने होते हैं, उस एरिया में जो भी प्रोडक्ट का डिमांड होता है उसको कॉमर्स क्या करता है, फुलफिल करता है, जिससे कि जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या है, स्मूथ वे में चलती हैं, ठीक। अब उसके बाद रिस्क, डैमेज, स्पॉइलेज होता है भैया। कोई प्रोडक्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट हम कर रहे हैं, डैमेज हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया, ठीक है, तो उस हिंड्रेंस को कम करने के लिए कॉमर्स में हम इंश्योरेंस आता है। मैं आपको उसके कुछ साथ में बताते भी चल रहा हूँ, जो उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों को उसको मैं कल बताऊँगा, आप लोग को कल एक वीडियो आएगा उसमें बताऊँगा, लेकिन आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो रिस्क, डैमेज और स्पॉइलेज में भाई क्या होता है, भैया ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है प्रोडक्ट, की पैकेजिंग नहीं होती है ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। तो कॉमर्स क्या करता है, इस चीज़, ये भी हिंड्रेंसेज होते हैं कोई भी मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट जब हमारा जाता है तो, ठीक। उसके बाद क्या है, रिस्क ऑफ लॉस, ठीक है। रिस्क ऑफ लॉस क्या होता है, अब भैया ये मैन्युफैक्चरर भाई साहब है, ये क्या है, मैन्युफैक्चरर भाई साहब है, इन्होंने क्या किया कि भैया प्रोडक्ट बना दिया अपना, ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट बना दिया। अब ये प्रोडक्ट बना दिया, अभी क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट किए कंज्यूमर के पास में, तो भैया जब ट्रांसपोर्ट किए कंज्यूमर के पास में, तो इनका क्या प्रोडक्ट हो, रास्ते में टूट गया, चाहे चोरी हो गया। भैया आप सुनते होंगे कि माल, कोई भी प्रोडक्ट कहीं किसी कंपनी द्वारा भेजा जाता है तो रास्ते में ही गायब हो जाता है, ठीक है। अब ये गायब हो गया तो भाई मैन्युफैक्चरर को तो लॉस हो गया, ठीक है। तो इस लॉस को ओवरकम करने के लिए कॉमर्स हेल्प करता है इंश्योरेंस और फाइनेंस की व्यवस्था, ठीक है। तो ये आपको कॉमर्स क्या करता है, हेल्प करता है आपका, किस लिए, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है उस प्रोडक्ट या उस भैया की कोई भी चीज़ दिक्कत ना हो आपका किसी कंपनी के ऊपर, कि भैया आपका जो प्रोडक्ट लॉस हुआ वो आपका भरपाई हो सके, ठीक। उसके बाद आता है भैया आपकी नॉलेज, हिंड्रेंसेज ऑफ नॉलेज बोला जाता है, ठीक है। अभी नॉलेज क्या है, अब नॉलेज क्या भैया, मैन्युफैक्चरर भाई साहब हैं, क्या है, मैन्युफैक्चरर भाई साहब हैं। अब इन्होंने बहुत मेहनत किया, क्या क्या बहुत मेहनत किया, एक बहुत बढ़िया फैंटास्टिक एकदम प्रोडक्ट बनाया, जिसकी क्वालिटी है सब अच्छी, एकदम क्या है, सब चीज़ एकदम अच्छी है। लेकिन उनको यही नहीं पता कि बेचेंगे कहाँ, उनको यही नहीं पता कि इनका लेने वाले लोग, इनको यही नहीं पता प्राइस कितनी रखनी है, हाँ, ना इनको पब्लिक को पता है कि किस तरह से बेचेंगे। तो भैया इनको नॉलेज नहीं थी, तो नॉलेज नहीं थी, तो उसको नॉलेज को ओवरकम करने के लिए कॉमर्स में आती है आपको एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी। तो कॉमर्स क्या हेल्प करता है आपको, एडवर्टाइजिंग वगैरह, पब्लिसिटी हेल्प करता है, जिससे कि आपका बिजनेस स्मूथ वे में चले। तो आपको मैंने हिंड्रेंसेस ऑफ कॉमर्स मैंने बता दें कि ये तकलीफ़ें होती हैं। अभी मैन्युफैक्चरर भाई साहब को यहाँ तक प्रोडक्ट पहुँचाने में इतने हिंड्रेंसेज होते हैं। कोई भी बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस करते हो तो कॉमर्स क्या करता है, उस बिजनेस में हेल्प करता हो, जो भी अवरोध होते हैं उसको हटाने के लिए। तो जो हटाने वाला जो चीज़ होता है, जिसमें इंश्योरेंस आती है, बैंकिंग आती है, ट्रांसपोर्ट आता है आपका, वेयर हाउसिंग आती है, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी आती है, वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको कल का वीडियो आपको इसी टाइम पे, मतलब ये DSVM का वीडियो में, जिस दिन आपका DSVM का लेक्चर रहेगा उस दिन आपको मिल जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पे जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।